मुद्दों को लेकर आप चुनाव में हैं? हमारा तो एक ही मुद्दा है कि बीना के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग इसी मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें जैसे कि हमारे बीना में बेरोजगारी है। अभी तक जो शिक्षित युवा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और हमारी पहली प्राथमिकता ये रही कि बीना में चूँकि एक औद्योगिक दृष्टि से बीना को जाना जाता है और बीना रिफाइनरी और जेपी पावर प्लांट में अभी तक हमारे बीना के लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिला है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो हमारे बीना के शिक्षित युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। दूसरा हम लोग का है कि जैसे बीना में रोडों की समस्या है, रोड हैं और आवासीय योजना है, इन लोग को नहीं मिला इसका फ़ायदा, क्योंकि यहाँ की जितनी भी कुटी वगैरह हैं, हमारे यहाँ के जो विधायक जी हैं वो तो मुहिम रहते हैं, सारी की सारी कुटियाँ जो तो खुरई के विधायक ले जाते हैं। तो यहाँ पर कुटियों की भी समस्या है, गरीब तबके में जहाँ मजबूत नहीं है यहाँ का विधायक, मंत्री ले जाते हैं कुटी, विधायक नहीं ला पाते यहाँ के लोग। ये तो उनके डमी कैंडिडेट के रूप में माने जाते हैं। पूरा का पूरा जो भी कार्य करते हैं वो खुरई के लोग करते हैं। बीना का तो शोषण हो रहा है। हम अपने बीना की जो जंक्शन है उस पर हम बताते हैं कि 18 साल पहले यहाँ पर काफ़ी ट्रेनें रुकती थी, लेकिन आज वर्तमान हालत ऐसे हैं कि यहाँ की बहुत सारी ट्रेनों की स्टॉपेज ही नहीं है। तो यहाँ पर ये भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि गुरु के बिना चेला चल ही नहीं पा रहे हैं। वो कभी सोचते नहीं है कि बीना विधानसभा के जिन मतदाताओं ने हमारे विधायक बनाया है तो हम बीना का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इनका ध्यान वो बीना के बच्चा वो खुरई के विधायकों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। गुरु कौन है, चेला कौन है? गुरु तो हमारे भूपेंद्र सिंह जी हैं और खुरई महेश सिंह का जो चेला है वो महेश राय जी हैं। तो गुरु चेला की बात नहीं मानते क्या? नहीं, चेला नहीं मानते हैं गुरु की बात। चेला मतलब गुरु है जो वो चेला को इतना कैप्चर किए हैं कि जो अपने उनके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। जैसे कि जो बीना जिला बनाने का एक मुद्दा है, तो बीना के हर व्यक्ति चाह रहा है कि बीना को जिला बनाए, लेकिन चेला चाह ही नहीं रहा है। उसको तो टिकट चाहिए, टिकट वो तो ले आए। और से भी मांग उठ रही है खुरई को जिला बनाने की, फिर बीना कैसे? देखिए, बीना भौगोलिक दृष्टि से और जनसंख्या दृष्टि से और यहाँ तक कि जंक्शन की दृष्टि से भी बीना को खुला जिला बनाना चाहिए। डेवलप है, सोच अच्छी है, लोग जंक्शन से जुड़े लोग हैं, तो ये सारी की सारी विशेषताएं वो बीना में है। और ये करीब 80 से है, मांग चल रही बहुत पहले से। अब चूँकि भूपेंद्र सिंह चाह रहे हैं कि वो बीना खुरई बनाया जाए, लेकिन बीना भी जिला बनना चाहिए। विधायक तो बिल्कुल चाह ही नहीं रहे हैं यहाँ के। जो महेश राय जी हैं, बिल्कुल उन्होंने तो बीना के नाम पर टिकट खरीदा है। मतलब मूल मुद्दा क्या है जिस पर जनता आप पर विश्वास करे, आपको वोट करे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा जिला बनाने का है। दूसरा, बीना रिफाइनरी में रोजगार नहीं मिले उनके लिए। तीसरा, बीना नदी परियोजना जो कि हमारे कमलनाथ जी की देन थी, जिसमें तो इन लोग का ये है कि बीना की जो बीना नदी परियोजना है उसमें 40 गांव के किसानों के गांव काटे गए हैं, वो भी भूपेंद्र सिंह द्वारा और महेश राय जी द्वारा। ये नहीं चाह रहे कि किसानों को फायदा हो। बिजली के कनेक्शन सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरे, हमारे कमलनाथ जी चाह रहे हैं कि यहाँ बीना को जिला भी बनाएंगे, रिफाइनरी में रोजगार भी दिलाएंगे, नहर को भी गांव से जोड़ा जाएगा जिनके गांव काटे गए हैं। थोड़ा लाइट चालू कर लेना मोबाइल। ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी हों। मतलब जहाँ पर हम उनकी सरकारी अस्पतालों में, थोड़ी यहाँ देखो, तुम मोबाइल मत देखो, सरकारी अस्पतालों में यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। आगे से दिखाई। और शिक्षा में अगर देखें तो यहाँ पर ऐसी कोई भी स्पेशल कोर्स नहीं है जहाँ पर हमारे यहाँ के युवा पढ़ सकें। बेचारे बाहर जाते हैं पढ़ने। आपके सामने लाइट गुम हो गई। यहाँ तो सब हालत पूरा का पूरा बीना में विकास है ना, वो 0 ग्राउंड पर है, उठा है ही नहीं। 18 साल में इससे पहले कई विकास कार्य हुए थे। भाजपा के विधायक यहाँ कब से है? भाजपा के विधायक यहाँ 25 साल से 25 साल से लगे हैं सबके सब अपना घर भरने। 50% कमीशन लेते हैं यहाँ के विधायक। ये क्या सब आपको कैसे मालूम 50% लेते? अरे अगर 50% नहीं होते तो आप देखिए कि अभी विधायक जी पर एक स्टम्प चोरी का एक मामला आया था, जिसमें 4 करोड़ के स्टम्प चोरी इन्होंने की थी। तो ये बताइए प्रॉपर्टी कितनी करोड़ की होगी। और इससे पहले आप 2018 में इनके आप देख लिए इनकी आय का क्या स्रोत था, इनकी इनकम देख लिए। इन 10 सालों में ऐसा क्या खजाना मिल गया है कि आज इनके करोड़ों अरबों में इनकी इनकम है। तो ये सिर्फ भ्रष्टाचार है, चाहे नगर पालिका में भ्रष्टाचारी हो, चाहे जनपद में हो। इन्हीं के लोग बैठे हैं, डमी कैंडिडेट है वहाँ पर। तो
नगर पालिका अध्यक्ष वो कुछ काम नहीं करती इनकी। कमलनाथ जी ने आप पर बहुत विश्वास जता के आपको टिकट दिया। सागर जिले में 4 विधानसभाओं से महिला प्रत्याशियों को दिया। क्या मानते हैं आप कितनी फाइट में हैं? फाइट में नहीं, हम तो अपने आप को बिल्कुल समझ लो मान के चल रहे हैं कि हमारी जिस प्रकार जनता का और हमारे आदरणीय बीना के जितने भी मतदाता बंधु हैं उनके आशीर्वाद से तो मुझे लगता है कि मैं 101% निकल रही हूँ। ये मेरा पूरा भरोसा हमारी बीना की जनता पे। इंटरनेशनल लेवल की यहाँ बीना रिफाइनरी है जो पेट्रोकेमिकल की, स्थानीयता को रोजगार नहीं मिल पाया। अगर जनता आपको चुनती है तो आपका क्या फोकस रहेगा? हमारा तो ये पहले से मुद्दा चल रहा है। मैंने तो जब मैं विधायक प्रत्याशी नहीं भी बनी थी तो मैंने मेरी आंदोलन भी देखना आप पुराने देख के कि मैंने हमेशा स्थानीय व्यक्ति को रोजगार की मुहिम चलाई थी। जेपी पावर प्लांट के सामने मैं धरना पर बैठी थी, सिर्फ एक ही मुद्दा था कि भैया लोकल को रोजगार दिया जाए। रिफाइनरी में जो कि इतना बड़ा है, जब हम लोग धूल धक्का खा सकते हैं तो रोजगार भी हमारे यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए। ये मेरा प्राथमिकता रहेगी, जिला बनाने का भी रहेगा। स्थानीय लोगों को अगर आपको जनता चुनती है, आप विधायक बनती हैं तो रिफाइनरी या यहाँ रोजगार की क्या सृजन करेंगे आप? क्या ऊपर नहीं, हम लोग तो जो उनकी योग्यताएं हैं तो उनके आधार पर मैं उनके लिए रोजगार मुहिम कराएगी। ये मेरी बीना की जनता से वादा है। यहाँ और क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो यहाँ पर बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ पर भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। हर विभाग में भ्रष्टाचारी विधायक जी की ऐसी कोई कॉलोनी नहीं है जहाँ पर इनका कमीशन ना होता हो। गुंडागिर्दी बहुत ही ज्यादा है। कॉलोनियों में भी इनका हर बीना की 100% कॉलोनी में इनका शेयर है। ऐसे कोई हर क्षेत्र में बड़े बड़े जो हमारे मंडल सेक्टर हैं, बड़े बड़े मकान खरीद रखे हैं इन लोगों ने, प्रॉपर्टियां हैं। सिंचाई जमीन को ये लोग कभी कभी कहते हैं कि ये तो बंजर जमीन है, रजिस्ट्री कर लेते हैं, दबाते हैं लोगों को। ये सारी समस्याएं हैं जिनको मैं सॉल्व कर रही हूँ। जानकारी में है कि आप टीचर थी, शिक्षक थी, तो जनसेवा का जज्बा इतना था कि सरकारी नौकरी छोड़ी आपने? हाँ जी, बिल्कुल भी, क्योंकि जैसा कि मेरा मानना है कि मैं कुछ कर सकूं। आप जानते हैं कि एक शिक्षा विभाग है तो हमने बच्चों को पढ़ाया है, आज भी वो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को मैं पढ़ा सकती हूँ, सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं उनके लिए लड़ नहीं सकती हूँ। तो मुझे जब लगा कि मुझ में ऐसा कुछ हो या मेरे पास ऐसा कुछ हो कि मैं इन लोगों की जो समस्याएं हैं उनको समाधान के लिए कर सकूं, तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि परिवार पूरा हमारा कांग्रेसी रहा है और मेरे भाई भी पार्षद रहे, तो हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी की चूंकि विचारधारा से भी प्रभावित थी तो मैंने शिक्षिका पद से इस्तीफा देकर मैंने राजनीति शुरू करी। आपके जब टिकट चयन की बात आ रही थी, काफी पैनलिस्ट थे और भी लोग थे, आगे आप विधायक बनती हो तो उन लोगों को साथ लेके चलेंगे? वो तो सारे के सारे साथ हैं, नहीं होंगे जो लोग। हमारे यहाँ करीब 25-30 प्रत्याशी थे और हम लोग का एक ही था कि दावेदार थे। हाँ, पूरे दावेदार संभावित प्रत्याशियाँ। तो सभी की इच्छा थी कि भाई टिकट जिसको भी मिले लेकिन कांग्रेस जिताना है। और हम जितना जानते, जितना मैं मेहनत नहीं कर रही उससे कई गुना वो लोग मेहनत कर रहे हैं और उसका फल भी आप देख रहे हैं। बीना का माहौल, बीना की जनता, इनसे लोग पूछ लीजिए, वो निश्चित रूप से मन बना। आपने ऐसा क्या गुण देखा कमलनाथ ने जो आपका चयन किया? देखिए, कमलनाथ जी ने एक्चुअली सर्वे के आधार पर टिकट दिया मुझे, क्योंकि कमलनाथ जी चाह रहे थे कि क्षेत्र का व्यक्ति हो जिसे क्षेत्र की जनता पसंद करती हो। और करीब 18 वर्षों से मैं लगातार क्षेत्र के लोगों के बीच रहती हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है कि जहाँ मैं क्षेत्र में ना जानती हूँ। तो लोगों की पसंद थी, लोगों से हमारा व्यक्तिगत संबंध भी हो जाता है कि वो मेरे भाई हैं सारे के सारे। तो जब लोग अपन को पसंद करेंगे क्षेत्र, तो निश्चित रूप से आपका सर्वे में नाम अच्छा होगा। जनक्रांतियां भी की, कुछ आंदोलन में भी भाग लिया, कुछ प्रमुख मुद्दे उठाए, उसका प्रतिफल रहा कि कांग्रेस को आपका ध्यान देना पड़ा? जी बिल्कुल, मैंने पिछले 1 वर्ष पहले यहाँ पर खाद बीज की समस्या थी और अब भी है। तो हम लोग जब मैंने देखा कि एक भाजपा के फार्म हाउस है, सरकारी खाद बट रही है, तो मुझे उसी समय मुझे सूचना आई, तो मैंने उसका विरोध किया और दूसरे दिन मैंने वहाँ पर जानकर आंदोलन कर दिया, चलिए चक्का जाम कर दिया। तो उस मुद्दे को काफ़ी हाईलाइट हुआ और आज भी मैं उसकी पेशियाँ कर रही हूँ। विधायक जी किसानों की आवाज़ नहीं उठाना चाहते और जो उठाते हैं उस पर केस कर देते हैं। तो आज मेरे पे केस चल रहा है, लेकिन मैं केस नहीं, मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ किसानों के लिए। अरे जब भी डाले मैं तो किसान के लिए लड़ाई लड़ूंगी। और आज भी हमने जैसे 1-1.5 महीने पहले बहना गई थी तो वहाँ भी खाद बीज की बहुत समस्याएं थी, तब भी मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, फिर कुछ सुविधाएं हुई वहाँ पर। जनता आपको क्यों चुने? जनता क्यों नहीं चलेगी ये बताइए कि मैं दिन रात उनके कामों के लिए लड़ती रहती हूँ, उनके बीच रहती हूँ, हर सुख दुख में काम आती हूँ।
और फिर जनता ने सामने वाले को 2 बार तो मौका दे दिया है, देख भी लिया है कि जनता ने कि इन 10 सालों में उन्होंने कुछ किया नहीं। अगर इनको 5 साल और भी देंगे तो करना तो कुछ है ही नहीं। अच्छा है कि एक बहन और एक बेटी को मौका दिया जाए। अगर जनता आपको चुनती है, आप विधायक बनती हैं, तो ऐसा पहला कौन सा काम होगा जो आप बीना में स्थापित करने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे लोग का जिला बनाने का है, मेरा भी मन है और जनता का पूरा मन है। तो हम चाहेंगे कि बीना को जिला बनाया जाए। दूसरा, बेरोजगारी की जो समस्याएं हैं, तो दूसरा हमारा ये रहेगा, रिफाइनरी में जो भी हमारे शिक्षित युवा घूम रहे हैं बेरोजगार, या मोदी अभी 50,000 करोड़ का पैकेज दे गए, उसका डेवलपमेंट होगा। वो 50 करोड़ का ही पैकेज, इससे 50,000 करोड़ का। हाँ, 50,000 करोड़ का। हाँ, ये मोदी जी नहीं देगा, ये वो आ पाएगा क्या? नहीं, वो सिर्फ घोषणा रह जाएगी। अब वो तो अब देखेंगे भविष्य में कि आता है कि नहीं, लेकिन आएगा तो उससे हमारे बीना के लिए बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप थी निर्मला सप्रे जी, बीना विधानसभा की उन्नत तस्वीर दिखाने की कोशिश की, जनता के बीच में है, जनता का प्यार है। आगे देखते हैं क्या परिदृश्य